आज हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 2.2 का सवाल 1 सॉल्व करेंगे। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा और बने रहिएगा, और बीच बीच में जब सवाल पूरा हो जाएगा तो आप लोग वीडियो को रोक के कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा, ताकि दोबारा वीडियो देखना नहीं पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका शून्य निकालना है। सवाल यहाँ देख लीजिए क्या बोल रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इससे पहले भी हम वीडियो में बना के डाल चुके हैं एक सवाल का, लेकिन आज हम लोग प्रश्नावली से सवाल कर रहे हैं, इसलिए इसमें और क्लियर करते जाएंगे। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और कॉपी में लिखते जाइएगा। चलिए आज हम फर्स्ट सवाल बनाते हैं इसका। तो शून्य कैसे निकालेंगे, तो शून्य निकाल के उसके बाद इसका संबंध का सत्यता का जांच करेंगे, उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब हम इसका सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे 1 है, तो 1 से 8 में गुना करेंगे, गुना करने पर -8 हो रहा है। इसको तोड़ेंगे किस तरह से तोड़ेंगे कि गुना करने पर जो है -8 हो जाए और जोड़ने पर जो है -2 हो जाए। तो देखते हैं कैसे टूटेगा। तो 4 और 2 में टूटेगा। अब इसमें हमको -2 चाहिए जोड़ने पर, इसलिए हम 4 में माइनस लगा देंगे। अब इसमें x लगा के, इसमें भी x लगा के हम यहाँ पे लिख देंगे, किसके जगह पे, 2x के जगह पे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x, सॉरी प्लस 2x होगा यहाँ क्योंकि 2 प्लस में है, प्लस 2x माइनस 8। अब हम इसमें कॉमन लेंगे और इसमें भी कॉमन लेंगे। इसमें क्या कॉमन आ सकता है, तो दोनों में x कॉमन है, तो x को कॉमन ले लिए, तो x से x में भाग देंगे, एक्स स्क्वायर में भाग देंगे तो x बचेगा माइनस। अब x से 4x में भाग देंगे तो x कट जाएगा, बच जाएगा 4 प्लस। अब इसमें क्या कॉमन लेंगे, तो प्लस 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, इसका गुणनखंड में भी 2 आएगा। तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए, तो 2 से 2 में भाग देंगे तो 2 खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा x। तो x को यहाँ लिख दिए, फिर यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस 4 दूना 8, 4 बार में लगेगा। तो हो गया हमारा यहाँ बहुपद का गुणनखंड x प्लस 2 और इंटू x माइनस 4। अब इसके बराबर में हम शून्य ले लेंगे तो हमारा शून्य निकल जाएगा। तो दोनों के बराबर में शून्य ले लेते हैं, तो x प्लस 2 बराबर 0 और x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ पे देखते हैं इधर से 2 को उधर भेजेंगे, बराबर को उस साइड भेजेंगे, तो इधर माइनस प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -2 और इधर हो जाएगा x बराबर, इधर माइनस में हो जाएगा तो प्लस में +4। ये दो शून्य का निकल गया। अब इसको हम अल्फा मान लेते हैं और इसको बीटा मान लेंगे। दोनों शून्य को, एगो को अल्फा एगो को बीटा मान लेंगे। अब इसके गुणांकों के बीच जो है संबंध का सत्यता का जांच करेंगे। तो जांच कैसे करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे जांच। इसके नीचे आप लोग को लिखना है, हम बगल में समझा रहे हैं क्योंकि नीचे जगह नहीं है इसीलिए। तो सबसे पहले हमको यहाँ जांच लिखना है। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, जो कि वीडियो, इसका पर्सनल वीडियो बना के डाला गया है, शून्य निकालने का वीडियो डाला गया है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए, अच्छे से समझाया गया है, वहां से समझ लीजिएगा, फिर आसानी से बन जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग, तो अल्फा का मान यहां से रख देंगे -2 और प्लस बीटा का मान कितना है 4 है, तो 4 रख दिए, बराबर इधर b का मान कितना है, तो b का मान यहाँ पर देखेंगे, x का गुणांक को b बोलते हैं, तो x का गुणांक यहाँ पर -2 है, क्या है -2 है, तो यहाँ पर -2 रखेंगे और b में पहले से भी माइनस लगा हुआ है, उस माइनस को भी लिख देंगे। फिर a के जगह पे a का मान रखेंगे, a का मान x स्क्वायर का गुणांक को बोलते हैं, तो x स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है। अब हम इस दोनों को जोड़ देंगे, इधर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा और बराबर इधर माइनस जो है गुना होगा तो वो प्लस हो जाएगा, +2 इधर भी हो गया, नीचे 1 नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा ये अल्फा प्लस बीटा का जांच हो चुका है। अब अल्फा इंटू बीटा का जांच करेंगे, गुणांक का जांच करेंगे, गुणनफल का। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। क्या होता है c/a। अल्फा का मान कितना है -2 है, यहाँ पे -2 रख दिए, गुना बीटा का मान कितना है 4 है, तो यहाँ पे 4 रख दिए, बराबर c का मान कितना है, तो c अचर पद को बोलते हैं जो सबसे लास्ट में होता है बहुपद का, तो इसको c का मान बोलेंगे, c का मान है -8,
तो यहाँ पे -8 लिख देंगे। ए के जगह पे कितना आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो 1 आ जाएगा। ए की जगह पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसको दोनों को गुना कर देंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा, -8। इधर भी कितना हो गया, -8। हमारा जांच हो चुका है, दोनों साइड इक्वल आ चुका है, गुणनफल में भी, यहाँ पे गुणनफल में भी और योगफल में भी। तो हमारा पहला सवाल ये बन गया। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक के पहले कॉपी में लिख लीजिए, उसके बाद अगला सवाल सॉल्व करते हैं। जल्दी से लिखिए, उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। तो अब हम इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ दूसरा सवाल है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसका शून्य निकालेंगे, फिर सत्यता का जांच करेंगे। तो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब फिर यहाँ पे ध्यान देना है कि एस स्क्वायर का गुणांक से हमको अचरपद में गुना करना पड़ेगा। तो गुना करेंगे तो 4 एकम 4 होगा, जिसको हम साइड में लिख देते हैं। और इसका गुणनखंड इस तरह से करना है कि जोड़ने पर -4 पुर जाए और गुना करने पर 4 पुर जाए। तो 2 में इसका गुणनखंड करेंगे तो जो गुना करने पर 4 पुर जाएगा, ठीक है, और जोड़ने पर जो है +4 पुर रहा है, जबकि हमको -4 चाहिए, इसलिए दोनों में हम लोग माइनस लगा देंगे। अब माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएगा, जोड़ के 4 हो जाएगा और गुना करने पर +4 हो जाएगा। अब इस दोनों में हम x लगा के 4s के सॉरी इस दोनों में हम जो है s लगा के 4s के जगह पे लिख देंगे। 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 हो जाएगा। अब इसमें हम कॉमन ले लेंगे, इसमें कॉमन ले लेंगे। इसमें जो है 4 है, इसमें 2 है, तो 4 में भी 2 होता है, यहाँ पे तो 2 है, ये है तो 2 तो कॉमन आ ही जाएगा। फिर इसमें भी s है, इसमें भी s है, s भी कॉमन आ जाएगा, तो 2s हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो 2s कॉमन लेने के बाद जब हम 2s से इसमें भाग देंगे तो 2 दूना 4, 2 बार में लगेगा। उसके बाद जो है s से s स्क्वायर में भाग देंगे तो एक s बचेगा, फिर माइनस। अब यहाँ 2s से 2s में भाग देंगे तो एक बार में लग जाएगा, तो 2s माइनस 1 हो गया। अब इसमें क्या कॉमन लेंगे, तो इसमें कॉमन, इसमें देखिए इसमें वैसा कोई संख्या नहीं है जो कॉमन है, इसमें भी कोई संख्या नहीं है कॉमन है, लेकिन एक है, यहाँ पे एक है, इसमें भी एक है, तो एक कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे -1 कॉमन ले लेते हैं। तो -1 से जब 2s में भाग देंगे, -2s में भाग देंगे तो +2s हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1 में भाग देंगे, एक बार में लग जाएगा। अब हमारा इसका बहुपद का गुणनखंड बनकर तैयार हो चुका है। 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1। इस बार दोनों गुणनखंड सेम है, 2s माइनस 1। ये दोनों को एक ही बार हम लोग लिखते हैं और यहाँ पे जो डिजिट होता है, यहाँ पे होता है, उसको मिला के जगह लिखते हैं। अब दोनों के बराबर में क्या ले लेंगे, शून्य ले लेंगे, हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा, शून्य का निकल जाएगा। तो 2s माइनस 1 बराबर शून्य, इधर भी 2s माइनस 1 बराबर शून्य हो जाएगा। तो 2s बराबर हो जाएगा, ये 1 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा +1, और s बराबर हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 1/2 हो गया। इधर भी देखते हैं, तो इधर भी 1 को उधर भेजेंगे तो 2s बराबर हो जाएगा +1, और 2 यहाँ पे गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में, तो s बराबर हो जाएगा 1/2। अब 2 शून्य निकल चुका है, 1/2। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको अल्फा मान लेते हैं और इसको बीटा मान लेते हैं, फिर जांच करते हैं। तो अब जांच करेंगे, तो क्या जांच करेंगे, तो योगफल बराबर -b/a होता है, शून्य का योगफल बराबर -b/a होता है, तो उसको जब प्रूव करेंगे, उसके बाद शून्य का गुणनफल बराबर होता है c/a, उसको प्रूव करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा, शून्य का योगफल -b/a होता है। तो यहाँ पे अल्फा का मान रख देंगे, अल्फा का मान है 1/2, तो 1/2 रख दिए, प्लस बीटा का मान भी 1/2 है, 1/2 रख दिए। और इधर b का मान कितना है देख लेते हैं, b का मान कितना है, तो s का गुणांक जो होगा b का मान होगा तो -4 है, तो -4 लिख दिए यहाँ पे, और यहाँ पे पहले से माइनस लगा हुआ है, उस माइनस को लिख दिए। फिर एक कहाँ है, तो a जो है s स्क्वायर का गुणांक को कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक का मान कितना है, 4 है, तो उस 4 को लिख दिए। अब इधर हम भिन्न जोड़ कर लेते हैं, तो 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, 2 लिख दिए, 2 से 2 में भाग देंगे, एक बार में लगेगा, तो ऊपर में 1 ही आ जाएगा, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 होगा। फिर 2 से फिर भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा, एक बार में लगेगा, 1 से जब 1 में गुना करेंगे तो 1 ही होगा, बराबर इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4 हो जाएगा, बटे में 4 हो जाएगा। अभी दोनों को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा, इधर भी 4/4 है, 4/4 है। अब दोनों को कटा दिए, कितना बार में कट जाएगा, एक बार में, ये भी एक बार में कट जाएगा, इधर भी 1 आ गया, इधर भी 1 आ गया। अब शून्य का योगफल जो है हमारा जांच हो चुका है, -b/a। अब हम लोग इसका गुणनफल जांच करते हैं। तो गुणनफल कैसे जांच करेंगे, तो अल्फा इंटू
बीटा बराबर होता है सी बाय ए। अल्फा का मान कितना है 1/2, 1/2 रख दिए इंटू बीटा का मान कितना है तो 1/2 रख दिए। सी का मान कितना है तो सी अचर पद को कहते हैं 1 है तो 1 रख दिए। ठीक है, ए का मान कितना है तो 4 है। यहाँ पे देखिए ए का मान कितना है 4 है तो 4 रख दिए। अब ऊपर से ऊपर को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, नीचे नीचे गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इधर भी 2 दूना 4 होगा ना, फिर यहाँ पे 1/4। तो हमारा गुणनफल भी सही है। अब हमारा ये जांच हो चुका है। अब इसको फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोक के लिख लीजिए, फिर अगला सवाल सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। अब मिटाते हैं इसको। हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है, तीसरा नंबर 6 स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। अब इसका शून्य निकालते हैं और इसका सत्यता का जांच करते हैं। तो 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x ये अभी व्यापक रूप के अनुरूप नहीं है, इसको व्यापक रूप के अनुरूप करेंगे तो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 होगा। अब x स्क्वायर का गुणांक से अचर पद में गुना करेंगे तो चौथिया माइनस 18 हो जाएगा। इसको इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने पर 7 पुर जाए माइनस और गुना करने पर माइनस 18 पुर जाए। तो 9 दूना 18 होता है, इसमें हम तोड़ेंगे और बड़ी संख्या में माइनस लगाएंगे क्योंकि हमको माइनस में क्या चाहिए जोड़ने पर माइनस 7 चाहिए। अब क्या करेंगे तो इसमें x लगा के दोनों को यहाँ पे लिख देंगे। तो 6x स्क्वायर माइनस 9x, 7x के जगह पे 9x और 2x आ जाएगा, माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। प्लस 2x क्यों लिखे क्योंकि यहाँ 2 प्लस में लिए इसीलिए। अब इसमें कॉमन ले लेंगे, इसमें भी कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन होगा इसमें तो इसमें 3 कॉमन आ सकता है, इसमें भी 3 कॉमन होगा, नहीं इसमें भी 3 होगा इसमें भी 3 होगा इसलिए 3 कॉमन लेंगे। इसमें भी x है इसमें भी x है इसलिए x भी कॉमन लेंगे। तो 3x कॉमन लेंगे तो 3x से इसमें भाग देंगे तो 2 बार में लगेगा, 3 दूना 6 और x से x स्क्वायर में भाग देंगे तो x बचेगा। तो 2x बार में 6x स्क्वायर में भाग देने पर 3x से 6x स्क्वायर में भाग देने पर 2x बार में लगेगा। फिर माइनस, अब 3 से 9 में देंगे तो 3 तिया 9, x से x में देंगे तो x खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या कॉमन होगा तो इसमें भी कोई ऐसा संख्या नहीं है, इसमें भी कोई ऐसा संख्या नहीं है जो दोनों में कॉमन, लेकिन एक होता है तो प्लस 1 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 से भाग देंगे तो 2x हो जाएगा और माइनस 3 हो जाएगा। अब इस दोनों को एक जगह पे कर लेंगे, 3x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3। अब देखिए ये दोनों एक जैसा है, सम सेम है तो दोनों के एक जगह पे लिख दिए हैं। अब ये गुणनखंड निकल गया बहुपद का। अब दोनों के बराबर में क्या ले लेंगे 0 लेंगे, 3x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा, 2x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो 2x बराबर हो जाएगा, ये 3 जो है उधर चल जाएगा तो प्लस में चल जाएगा। अब x बराबर हो जाएगा, ये 2 यहाँ पर गुना में है उधर जाएगा तो भाग में, तो 3/2 हो जाएगा। इधर देखते हैं तो इधर एक जो है प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 3x बराबर हो जाएगा इधर -1। अब x बराबर क्या हो जाएगा तो यहाँ 3 गुना में है उधर जाएगा तो भाग में, तो -1/3 हो जाएगा। ये हमारा एक शून्य इधर निकल गया, एक शून्य इधर निकल गया। इसको अल्फा मान लिए, इसको बीटा मान लिए। अब इसका जांच करेंगे तो जांच में फिर वही करेंगे, क्या करेंगे शून्य का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। अल्फा का मान कितना है तो -1/3, -1/3 लिख दिए, प्लस बीटा का मान कितना है तो 3/2, तो 3/2 लिख दिए। समझ में आ रहा है ना, एकदम ध्यान से वीडियो को देखिएगा, सोइए मत, ध्यान से देखिए। यहाँ पे बराबर माइनस बी है तो माइनस की जगह पे माइनस लिख दिया। बी का मान जो है कितना है यहाँ पे तो -7x है। यहाँ पे ध्यान नहीं देना है, x का गुणांक कहाँ है उसको ध्यान देना है। तो -7 है तो -7 लिख दिए। और a का मान कितना है तो a का मान x स्क्वायर का गुणांक होता है जो यहाँ पे 6 है तो 6 लिख दिए। अब देखिए इन दोनों को क्या करेंगे भिन्नजोड़ कर देंगे। भिन्नजोड़ तो जानते होंगे आप लोग, इसका एलसीएम लेंगे 6 हो जाएगा। अब 3 से इसमें भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा 2 बार में लगेगा, तो 2 बार में लगेगा तो 2 से 1 में गुना कर देंगे तो -2 हो जाएगा। प्लस अब 2 से इसमें भाग देंगे 3 बार में लगेगा, 3 से फिर 3 में गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 3 3 9 बराबर इधर माइनस है और माइनस है, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 7 और बटे में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, बटे में 6 हो जाएगा, इधर भी 7 तो बटे में 6। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 7 कैसे हुआ जोड़ने पर
तो बड़ा वाला संख्या प्लस में है, छोटा वाला संख्या माइनस में है, और जब माइनस प्लस में अलग अलग चिन्ह वाला दो संख्या होता है तो उसको हम घटाते हैं। तो 9 में से 2 को घटा दिए तो कितना हो गया, 7 हो गया। ये हो गया हमारा योगफल का जांच। अब गुणनफल का जांच करेंगे। गुणनफल क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाय ए। तो अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा का मान है -1/3, -1/3 इंटू बीटा का मान कितना है, तो 3/2 बराबर सी का मान कितना है, सी अचर पर यहाँ देखना है ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे सी का मान यहाँ है और इधर ला दिए सीधा करके यहाँ पे लास्ट में, तो -3 है, तो -3 लिख दिए। और ए का मान कितना है, तो यहाँ पे ए का मान x² का गुणांक 6 है, 6 लिख दिए। अब ऊपर में गुना करेंगे ऐसे, यहाँ से यहाँ ये कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा, तो 1 एकम -1 बटे में 2 है तो 2 लिख दिए। 1 एकम गुना किए तो 1 हुआ, माइनस लगा हुआ है तो माइनस लिख दिए, अब बटे में 2 है तो 2 लिख दिए। फिर बराबर इधर, तो ये इससे कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, माइनस लगा हुआ है तो -1 अब बटे में 2। हमारा ये शून्य का गुणनफल भी जो है जांच हो गया है। अब इसको जो है वीडियो रोक के जल्दी से लिख लीजिए, या नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उम्मीद करते हैं कि अच्छे से ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए। फिर इसी तरह का वीडियो हम लेके आते रहेंगे आप लोगों के लिए, और आप लोग मस्ती से क्लास करते रहिए, एंजॉय करते रहिए।